कोयल की आवाज और पायल की आवाज। नाचता है और गायन जो गाता है। फिर वादक क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बजाने को वादन, वाद्य, वादन और वादक। जब हम गाना गाते हैं उसको क्या कहते हैं? मन शब्दों को खाना नहीं है, तो फिर इनको समझ में नहीं आना तो देखो, डरना नहीं होता, गलतियां तो होगी होगी। संगीत क्या है आराध्या? संगीत संगीत वो होता है जो कानों को मधुर लगता है। जोर से बोलो। संगीत वो होता है जो कानों को मधुर लगता है और अच्छा लगता है। जो कानों को मधुर लगता है और अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, उदाहरण? पानी की टपकने की बूंद और कोयल की आवाज और नहीं पता? अच्छा, गौर भी आप बताओ। गिटार की आवाज। अच्छा, ठीक है। संगीत क्या होता है? संगीत वो होता है जो हमारे कानों को अच्छा और मधुर लगे। सुनने में, हाँ, है ना? सुनने में। अच्छा, ठीक है। दो उदाहरण दे सकते हो? गिटार की आवाज और सीटी की आवाज। सीटी, विसल। ठीक है, आप बताओ संगीत क्या होता है? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम शैली है। शैली, संगीत क्या होता है? संगीत वो होता है जो हमारे कान को मधुर लगता है और उसको सुनने में हमको मजा आता है। अच्छा, ठीक है। दो उदाहरण दे दो मुझे। गिटार और पायल। वो तो उसने दे दिया, गिटार। गौर भी नहीं। कोई भी दो उदाहरण जो अभी माइंड में चल रहे हैं, बिकॉज आप कह रहे हो कि संगीत अच्छा लगता है, जो हमारे कानों को आवाज अच्छी लगती है वही संगीत है, उसी से संगीत आता है ना? तो कोई भी उदाहरण दे सकते हो? कोयल की आवाज और पायल की आवाज। चलो ठीक है, आपके पास चलते हैं। संगीत क्या होता है? हाँ, आप ही बता दो, कोई बात नहीं। संगीत वो होता है जो कि हमारे कानों को मधुर और अच्छा लगता है। उदाहरण, दो उदाहरण दे दो। उदाहरण जैसे भजन में जो संगीत चलते हैं उनकी आवाज। ठीक है, और नहीं पता? पानी की बूंद। वो तो बता दिया था उसने। Sorry. चलो आप बताओ, संगीत क्या होता है? संगीत हमारे कानों को मधुर लगता है। जोर से। संगीत हमारे कानों को मधुर लगता है। वो तो पता है हमें भी। दो उदाहरण बताओ। घंटी की आवाज और डमरू की आवाज। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा समझ, काफी समझ में आ गया, क्लियर हो गया डाउट। संगीत क्या होता है, व्हाट इज म्यूजिक, कुछ इसमें डाउट है आप लोगों को? ठीक है, अब मुझे म्यूजिक की परिभाषा बता दो, संगीत की परिभाषा। सबसे पूछ लूं, गौरवी। वादन मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नृत्य जो नाचता है और गायन जो गाता है। ये तीन संगीत की परिभाषाएं। कैसे? नहीं पता। ये नहीं पता, ठीक है। गौरवी, सॉरी, आराध्या, संगीत की परिभाषा। गायन, वादन और नृत्य। वादन क्या होता है? वादन वो होता है इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो वाद्य होता है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। वो तो। फिर वादक क्या होता है? नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये बोलो नहीं पता, लेकिन तुक्के नहीं मारना और गलत तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड है। सब चीजों के लिए एक एक शब्द दिया गया है। देखो, वाद्य होता है, दोबारा बता देता हूँ, आगे डिटेल में वापस संगीत की परिभाषा पे आएंगे। वाद्य होता है इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? म्यूजिक, उसको संगीत वाद्य हिंदी में कहते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो आ गया वाद्य। अब वादन क्या होता है? वाद्य को बजाने को वादन कहते हैं। जैसे मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ तो इसको वादन कर रहा हूँ। क्लियर? वहीं पे आ रहा हूँ, आप पहले सुनो। आप अगर पूरा सुन लोगे तो आपको प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर फिर भी पड़ती है तो सबसे बाद में पूछना होता है, ठीक है? और हाथ खड़ा करना होता है, ठीक है? बोलोगे बीच में तो थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। क्लियर? ठीक है, तो वाद्य पता चल गया, संगीत वाद्य पक्का। अब वादन पता चल गया, जो हम बजाते हैं, जैसे गिटार भी हम बजा रहे हैं, वादन है, ठीक है? और हारमोनियम बजा रहे हैं तो वादन हो गया। अब
वादक क्या होता है? वादक बजाने वाला। बजाने वाला। तो वाद्य, वादन और वादक तीनों में अंतर है। वाद्य इंस्ट्रूमेंट, वादन इंस्ट्रूमेंट बजना, वादक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी कह सकते हैं उसको, वादक। क्लियर हो गया? अब कोई प्रश्न है? बताओ। जो आपने बोला था कि वादन, वो क्या होता है? अभी तो बताया वादन क्या होता है। आप बताओ वादन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स की बजने की आवाज। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बजाने की आवाज नहीं, इंस्ट्रूमेंट बजने को की। बजाने को वादन कहते हैं। मैं वादन कर रहा हूँ, हारमोनियम वादन कर रहा हूँ, वादन बजाना। है ना, तो वो वादन होता है। अब क्लियर हो गया? पक्का पूछ सकता हूँ मैं कुछ भी घुमा फिरा के, आपको ठीक से उत्तर देना है। अगर नहीं आता तो दोबारा पूछ सकते हो। आप बताओ परिभाषा। परिभाषा सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन। हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चन करो। बताओ, जोर से बोलना सर, है। जो हम गाना गाते हैं उसको क्या कहते हैं? गाना गाते को गाना गाने वाले को या गाना गाने को? गाना गाने को। गायन, ठीक है ना? है। अब बताओ, और जोर से बोलना है। हम 3 चीजें करते हैं, गाना गाते हैं और संगीत की परिभाषा चाहिए मुझे, बोलो जल्दी। वाद्य, नृत्य, सर जब हम गाना गाते हैं और अरे बोलो, एक रुकना नहीं है, मन शब्दों को खाना नहीं है, बोलना है, तभी मुझे समझ में आएगा आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। जल्दी बोलो, औरों के पास भी जाना है, फिर जल्दी बोलो, गाना भी सीखना है। सर जो गाना गाते हैं वो नहीं याद आ रहा। आप मन मन में बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? क्या बोला समझ में आया? देखो, उसी को समझ में, आपको समझ में आया क्या बोला? तो फिर इनको समझ में नहीं आना तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा, फिर ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा? दर्शक है, सबको समझ में आना चाहिए ना। चलो बताओ कि अब जब प्रश्न क्या है वो बताओ। गाना जो गाते हैं हम, उसको गाने को क्या कहते हैं? गायन, गायन अभी तो बताया। गाना हम गा रहे हैं ना, उसको गायन कहते हैं, और गाने को कहते हैं सॉन्ग, गीत। हम गाने वाले हैं तो हम गायन कर रहे हैं, गीत का गायन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब क्लियर हो गया? तो अब बताओ परिभाषा। गायन, नेत्र, नेत्र, साफ बोलो। नृत्य, हाँ, घबराना नहीं है, जोर से बोलो, साफ बोलो, जल्दी जल्दी। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, ध्यान में रखना, ठीक है? गायन, वादन, वापस आऊंगा, ध्यान में रखना क्या है ये याद करके, ठीक है? गायन, वादन और नृत्य हो गया। इसको क्या कहते हैं? अरे गायन, वादन और नृत्य को बोलो। अभी तो तुम बता रहे हो गायन, वादन, नृत्य को संगीत कहते हैं, तो फिर भूल कैसे गए? अभी तो तुमने आंसर दिया, फिर भूल कैसे गए? देखो, डरना नहीं होता। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप अभी सीख रहे हो तो गलतियां तो होगी, लेकिन अगर आप प्रश्न नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है और आप उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब फिर आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगी, आपकी बात नहीं करनी, नॉलेज नहीं बढ़ेगी आपकी सभी की, ठीक है? तो प्रश्न करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ डाउट मन में आता है तो प्रश्न करो, सारा क्लियर हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि हमें करना क्या है। क्लियर हो गया? तो गायन, वादन, नृत्य क्या कहते हैं इसको? इसके मिलाप मिक्सअप को संगीत। संगीत, ठीक है? तो गायन तो गाना गा रहे हैं हम, वादन दो चीजें तो आ गई कि हम बजा के गा रहे हैं, लेकिन इसमें नृत्य कहाँ से आ गया भाई? अब ये मुझे पता करना है आप लोगों से। आप लोगों ने परिभाषा तो रख ली तोते की तरह, तो नृत्य वर्ड है बिकॉज वी आर नॉट डांसिंग, हम डांस तो नहीं कर रहे, लेकिन परिभाषा में नृत्य शब्द आ रहा है ना? तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो भी एक म्यूजिक का पार्ट होता है। कैसे? क्योंकि जब हम म्यूजिक बजाते हैं, जोर से बोलना है। हम म्यूजिक बजाते हैं और फिर डांस करते हैं। म्यूजिक बजाते बजाते डांस कर लेते हो? मतलब कोई और म्यूजिक बजाता है और हम डांस करते हैं। हाँ बोलो बोलो।
नृत्य जोर से बोलना है। नृत्य संगीत का में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि नृत्य संगीत लय और ताल पे आधारित होता है, जिस वजह से नृत्य भी संगीत में ज़रूरी है। तो नृत्य का काम क्या है, डांस का क्या काम क्या है म्यूजिक में? डांस क्यों आ रहा है, नृत्य क्यों आ रहा है म्यूजिक में? इनकी परिभाषा में तीसरा वर्ड गायन तो चलो समझना, गाना गा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी चलो ठीक है दोनों, पर डांस की क्या जरूरत है? डांस क्यों आ रहा है? मुझे ये आंसर चाहिए। आपने रट तो लिया है, परिभाषा तो रट ली, बट उसे समझा नहीं है ना, तो वो समझना है मुझे। नहीं पता। गौरवी, आराध्या, आप आ जाओ। सर, जब हम गाने के साथ नाचते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि गाने में और नाचते। हाँ, पूरा खत्म करो। सर, हम नाचते हैं तो पता चलता है कि कब, मतलब गाना डिटेल में पता चलता है। नृत्य अगर हम गाना गाते गाते नाच रहे हैं, ये बोलना चाहते हो? नहीं, तो फिर बोलना क्या चाहते हो? जब हम नाचते हैं गाने पर तो फिर हमको समझ आता है कि इसका मीनिंग क्या है। मतलब कोई गाना अगर बज रहा है तो हम नाच रहे हैं, मतलब कोई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है तो हम उस म्यूजिक पे नाच रहे हैं, वो नृत्य, इसलिए नृत्य आ रहा है, ये शब्द आ रहा है, ये बोलना चाहते हो? पक्का? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप और कोई बताना चाहता है? हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने आंसर गलत नहीं दिया अकॉर्डिंग टू आपको जितना पता है उतना, लेकिन कुछ भी चीज़ समझने, हमें रटने से ज़्यादा समझना होता है। आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप तो रट लोगे, आंसर तो दे दोगे, लेकिन उसे पता ही नहीं है ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? पता होना चाहिए ना आपको ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेन बात ये, अब नृत्य वर्ड क्यों आ रहा है, अब ये वहाँ पे आया नृत्य वर्ड। देखो, अब मैं आपको अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ गाना गाते समय, ध्यान होगा तो आपको याद है क्या बोलता हूँ? नहीं, वो तो बोलता है नृत्य की बात हो रही है, याद, ध्यान दो। ध्यान है? कुछ नहीं है, चलो याद आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस में भी और परफॉर्मेंस में तो होता ही है, हमेशा बोलता हूँ कि स्माइल, याद है ना? स्माइल, और आप, है ना, और गुस्से में नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके भाव जो होते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं वो गुस्से के हो रहे हैं। भाव समझते हो, है ना? भाव समझते हो, ठीक है, तो वो गुस्से के हो रहे हैं, बिकॉज हम गाना, अगर हम जिस चीज का गा रहे हैं उसके भाव दिखने चाहिए। ध्यान से सुनना है, फिर पूछने वाला हूं मैं, ठीक है? तो उसके भाव दिखना चाहिए। और हमारे नृत्य को इसलिए जोड़ा है म्यूजिक में, सपोज अगर मैं कोई गाना गा रहा हूं या आप कोई गाना गा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोयलिया बोले जो हम सीख रहे हैं, कोयलिया बोले अम्बुआ की डाल पर, कैसा लगा? बहुत खराब। इससे पहले जो हम सीख रहे हैं, बेड़पा को बारमासा, बेड़पा को बारमासा, क्या समझ में आया? गाना तो समझ में आया, कौन गा रहा है नहीं समझ में आया, है ना? अगर आपको एक ऐसा स्टैचू की तरह बैठे हुए, है ना, बोर भी स्टैचू की तरह बैठे, तो कहने का मतलब है डांस इसलिए आ रहा है कि वो एक्सप्रेशन दिखना चाहिए आपके चेहरे पे। जैसे डांस में आप कथक करते हो, कथक में एक्सप्रेशन होते हैं ना, है ना, तो वही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत नवरस जो होते हैं, सुना है नवरस? कथक में नवरस नहीं सुना आपने अभी तक? चलो मैम से पूछना, मैम नवरस क्या होते हैं कथक में, है ना, तो वो बताएंगी कथक में। चलो, तो इसमें रस होते हैं, जैसे कोई हंसने का भाव आता है, रोने का आता है, खुश होने का आता है ना, है ना? हाँ, देखो, इसको नवरस का क्वेश्चन भी आता, आपने अटेंड किया था, वेरी गुड। तो वही चीज होती है। तो ये जो नॉलेज है, गाना आपको पता चल गया, संगीत की परिभाषा में आ रहा है गाना, जो हम गाना गा रहे हैं, एक गाना है, बजाना इंस्ट्रूमेंट, फिर गाना, बजाना और नाचना। नाचना कहाँ वर्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता चल गया, ठीक है? अभी मैंने लास्ट टाइम, आपको याद है जब हमने होली का गाना सीखा था, तो क्या कर रहे थे उसमें, बताओ? अवंतिका, व्हाट इज दिस? ये कुछ हम बात कर रहे हैं, आप माइक वहां ले गए हो। बाबू, माइक उसके पास लगाओ, तभी दीदी की आवाज आएगी ना। चलो, हाँ बोलो। हम होली खेल रहे थे। होली खेल रहे थे ना, कैसे?
नाच नाच के, हाँ, नाच के और क्या? स्माइल करके। स्माइल करके मतलब भाव के जरिए, डांसिंग है ना, डांस की तरह मतलब दिखा रहे थे ना वही चीज, तो वही वो उसी को कहा गया है। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? आप बताओ अब क्या है म्यूजिक की परिभाषा? म्यूजिक की परिभाषा नृत्य, संगीत और वादन। दोबारा सुन लो, गाना गाने को कहते हैं, ध्यान से आप स्पेशल और आप भी, ठीक है। गायन, गाना, वादन, इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं कभी गिटार बजाता हूँ तो वादन कर रहा हूँ, साथ में गा रहा हूँ, और फिर उसको भाव के जरिए दिखाना, गायन, वादन और नृत्य, तो इसलिए बताया गया। अब इसको याद रखना, ठीक है, और 10 बार पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी डाउट हो, देन यू कैन वॉच, ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो। बताओ सर, अगर हम वादन बोलेंगे तो अगर हम उसके बारे में बताना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? क्या? जैसे हम गायन को बोलते हैं गाना गाना, तो वादन को वैसे हम बोलेंगे बजाना। हाँ, अच्छा, अभी तो बताया, वादन का बताया ना, वादन मतलब बजाना। क्लियर हो गया? कोई डाउट है आप किसी को? आपको कोई पक्का? अब मैंने आप दोनों चीजें क्लियर हो गई, संगीत क्या है वो भी बता दिया, कोई भी ध्वनि कुछ भी हो सकता है जो हमारे कानों को मधुर लगती है वही संगीत है, उसी से संगीत बन सकता है, वही संगीत होता है ना। और कुछ ध्वनि जो हमारे कानों को सुनने में मधुर कम लगती है वो संगीत नहीं है। अब क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे यही आंसर देना, और मैं आपसे पूछूंगा कुछ भी इसमें से कभी भी, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या था हमारा आंसर। क्लियर?